Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कौन आपके जीवन में आ रहे हैं पूरी तरह से, और ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ज़रूर एक्साइटेड होंगे, लास्ट में हम इनिशियल्स और पेंडुलम ब्राउजिंग ज़रूर देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट नाउ। पॉजिटिव रहिएगा और ऐसा कुछ भी अपने माइंड पे नहीं रखिएगा कि यही इंसान होंगे। आप देख लीजिए, भले एक जनरल प्रेडिक्शन है फिर भी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं और ये कनेक्शन परमानेंटली होगा। सो हु इज़ दैट पर्सन? क्या मेरे व्यूअर्स उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या मिले हैं या नहीं मिले हैं? प्लीज़ बताएं व्यूअर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। We do have the Ace of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 5 of Cups, Cancer, Pisces and Scorpio. We do have 8 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. 7 of Swords, air sign. 2 of Swords, air sign. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड, और एक और फेवरेट कार्ड है वो है एम्परर। ये दोनों है, और जब दो आ जाते हैं ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ बिकॉज दीज आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, तो चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 1, 2, 5, 7, 8 एंड 10। 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है सेकेंड किसी का डेट ऑफ बर्थ हो या 11th हो, ओके, या फरवरी का महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकता है। 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद आप मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि 2 साल से आप सिंगल है, या ऐसा भी हो सकता है, मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कह दिया, ठीक है। नॉट नीडेड। सो और दूसरा डेक से हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू फाइंड कि जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी आप जानते हो या नहीं जानते हो। सो आई डू फाइंड फॉर अराउंड 40% लोग, हो सकता है 30 to 40% लोग आप इनको जानते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी भी आपके नज़र में नहीं है। ये इंसान के अगर हम नेचर को कंसिडर करें, आप देख ही रहे हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे ज़्यादा डिटरमाइंड और कोई इंसान हो ही नहीं सकता अपने काम के लिए। चाहे उनको ना 2 बजे उठना पड़े, चाहे उनको 4 बजे उठना पड़े, चाहे उनको 5 बजे उठना पड़े, वो आपको वो जो खुद के काम हैं उसको कंप्लीट करके फिर छोड़ते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ रियली ओके वेरी कम्पिटिटिव, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है वो देखेंगे कि अपने कंपिटिटर्स आगे बढ़ते हुए और वो पीछे रह जाएंगे, ऐसे बिल्कुल ये इंसान तो नहीं होंगे। आप देखोगे कि सुबह सुबह उठ के वो मेकअप कर लेंगे, ठीक है। आप देखोगे कि सबसे अगर वो मतलब चाहे ना, दे विल वर्क फॉर 7 days, ओके, एंड इवन दे कैन वर्क फॉर मोर देन 12 hours, 13 hours, ठीक है। तो इतना है, तो आई कैन ऑलवेज रिमेंबर एंड आई कैन ऑलवेज कंपेयर दिस पर्सन विथ मिस्टर एलॉन मस्क, जो एक्स्ट्रा आवर्स हमेशा ही बोलते हैं कि यू शुड वर्क, ठीक है, एक्स्ट्रा टू अचीव दैट एक्स्ट्रा पर्पस इन योर लाइफ। तो उस तरह के इंसान है वो, जहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया। आप देख रहे हो हवा की स्पीड से जा रहे हैं। ऑलराइट, सो आई डू फाइंड कि वो इसलिए अपने जीवन में जितना भी रुकावटें हैं उसको फाइट बैक कर ही लेते हैं, और हमेशा ही
इन्होंने अगर ये देखो, ज़िंदगी में तो डाउनफॉल होगा ही, अगर डाउनफॉल है नहीं है तो वो राइज कैसे करेंगे। तो हमेशा ही उन्होंने, ठीक है, सेटबैक का जवाब कम बैक से दिया है, ठीक है, उन्होंने हार नहीं माना है ज़िंदगी में। काफ़ी बिजनेस माइंडेड भी है, आई डू फाइंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऑफ कोर्स इनका जो एजुकेशन है, हो सकता है हायर एजुकेशन में भी, फाइनेंस में भी, कॉमर्स सेक्टर्स, ठीक है, रिटेल सेक्टर्स, ठीक है, और राइट, जहाँ पे भी पैसे का ट्रांजैक्शन हो, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एंड बिजनेस माइंडेड है ही। उसके साथ साथ ये इंसान जो है ना, बहुत अच्छे सपोर्टिंग, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि क्यों मेरा फेवरेट है। ऑलवेज, हमेशा जिस तरह से पापा हमेशा ही फैमिली को सपोर्ट करते गए हैं, फाइनेंशियली हो, ठीक है, एज वेल एज आई डू फाइंड कि हमेशा हर एक चीज़ में, ठीक है, तेरा इसमें पैसा खर्चा होगा तो मैं पे कर दूंगा, या मैं इस तरह का पेमेंट कर दूंगा, इस तरह का सपोर्टिव पेरेंट, सपोर्टिव हस्बैंड ये हमेशा साबित करेंगे आपको, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ये हमेशा टेक केयर करेंगे फाइनेंसेस सही तरह से जा रहा है कि नहीं, ठीक है, किस तरह से खर्चा कम करना है, किस तरह से खर्चा किस में ज़्यादा करना है, इन्वेस्टमेंट में क्या होना है, शेयर्स, म्यूचुअल बॉन्ड्स, ठीक है, ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस में भी आपके पर्सन इन्वॉल्व है। कुछ स्पेशल एप्स में भी यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, सेंसेक्स का ट्रेड, शेयर्स, इस तरह का वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। सो मे बी दे आर ब्रोकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, ठीक है, सप्लायर्स, बहुत कुछ इंडस्ट्री जहाँ पे हेवी मनीटरी ट्रांजैक्शन होता हो, ठीक है, अब समझ रहे हो ना, पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको कहा ही था, ठीक है, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हमेशा भविष्य में ऐसा सोचते हैं कि अपने फैमिली का वृद्धि हो, ठीक है, जहाँ पे बच्चे जॉइंट फैमिली रहने में वो ज़्यादा ही प्रेफर करते। हो सकता है कि इनकी बहुत बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली हो, काफ़ी ज़्यादा कज़न्स हो, ठीक है, और उनके साथ अच्छे संबंध और रैपो भी रखते हैं, उनके साथ मिलना जुलना इनका लगा हुआ रहता है। दूसरा है, ये हमेशा अपने पूर्वजों का जो रीति रिवाज है उसको सही तरह से फॉलो करना, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल ये पूजा, ठीक है, हर वंश में हुआ है तो ये उसको जानते हैं और उसको अपने घर में भी स्थापित करते हैं। इस तरह का रीति रिवाज होता है ना पुराने वाले, तो वो हमेशा वो मेंटेन भी करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट दिस पर्सन इज नॉट अ मॉडर्न पर्सन, नो, ऐसा भी नहीं है। ये देखो, हर एक चीज़ों में सत्य की जड़ से जाते हैं एंड ऑलवेज स्टैंड अप फॉर देयर ओन पर्पस, ठीक है। जब भी उनकी माइंड होता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जानना है और मुझे पहचानना है, ऐसे ही किसी पर्सन के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं करते, काफ़ी छानबीन करते हैं एंड दे स्टॉक एज वेल एज दे फाइंड आउट अबाउट द पर्सन। अगर ये एक इंटरव्यूअर है, ठीक है, या अगर HR में है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, हमेशा एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेकअप करना, वेरिफिकेशन करना, उस तरह के काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि ये इंसान अगर इंटरव्यू लेते हैं लोगों का तो वो पता कर ही जा लेते हैं फ्रॉम देयर फेस, फ्रॉम देयर एटीट्यूड, फ्रॉम देयर बॉडी लैंग्वेज कि ये इंसान है कौन, ये इंसान क्या कंपनी के लिए कम कर पाएगा या नहीं। सो दे जज आउट द बेस्ट जज आप बोल सकते हो। दूसरा चीज़ है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ को अगर इनके नीचे कुछ भी स्टाफ काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा ही वो बैठे हुए नहीं देखना चाहते, ठीक है, आप काम करो, रेस्ट लो, ठीक है, लेकिन आप गॉसिपिंग मत करो, बिकॉज दे आर वेरी मच परफेक्शनिस्ट, ठीक है। वो देखते हैं उनके हर एक प्रोडक्ट, हर एक चीज़, अगर वो खुद भी, ठीक है, सोलो परफॉर्मर भी है तो भी ये इंसान जो है अपना ही बेस्ट डिसीशंस लेते हैं एंड डेफिनेटली फाइंड आउट करते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को दिया क्या वो सही है या नहीं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी पास्ट जो है, काफ़ी जिस तरह से बोला जाता है ना कि काफ़ी दुखी रहे इंसान, ठीक है, अपने फेलियर्स, अपने रिजेक्शंस को इन्होंने हैंडल किया है, ये ही बहुत बड़ा बात है। काफ़ी स्ट्रगल हुआ है इनके लाइफ में, जिनके ऊपर भी भरोसा किए हैं ना वही गद्दार निकला है इनके ज़िंदगी में। सो उनके ही पीठ पीछे जैसे छोड़ा छुरा भोंक दिया जिसको बोला जाता है। सो बैक स्टैबिंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा
अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, कहीं से भी हो, ठीक है, जिनके ऊपर ही उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये इंसान नहीं चाहते हैं कि किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो। आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, ठीक है, ओवरसीज से हो सकते हैं, मे बी दे डू पार्टनरशिप बिजनेस, ओके। एंड आई डू फाइंड कि हमेशा ही इनका सपना रहा है बाहर जाके बिजनेस करना, बाहर जाके जॉब करना, बाहर जाके सेटल होना, ठीक है, अपना ही फैन फॉलोइंग को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स तक पहुंचना, अगर ये ऑनलाइन में है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक अपने जो भी है, ठीक है, उसको लेके जाना। और इन्होंने ज़िंदगी में भी बहुत सारे मौके गंवाए हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट। आपके पर्सन हो सकता है कि पास से भी हो जो आपको एट ए टाइम रिस्पॉन्ड नहीं किए थे, मे बी आप उनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में तो नहीं थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में भी थे तब उन्होंने आपको तो कमिटमेंट बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने आपको लायक नहीं समझा। और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है और इनके ज़िंदगी में अब तो कोई भी नहीं है। एंड डेफिनेटली जब आपने हाथ बढ़ाया या ऑफर किया इनको, देन दिस पर्सन हैड शोन देयर बैक, नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका ऑफर, नॉट नीडेड, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तब आप मुझे बार बार रिक्वेस्ट मत कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में आने का, ठीक है। सो दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ दिस पर्सन ना, बहुत हद तक ये चेंज हुआ है। अभी हम देख लेते हैं दूसरा डेक से, सो दैट वी कैन फाइंड आउट। हम 3 ही कार्ड्स देखेंगे, ज़रूरत पड़े तो और कार्ड्स देख रहे हैं। सो हु इज़ दिस पर्सन? अच्छा, मैं थोड़ा सा अपीयरेंस बता देती हूँ। ये हमेशा ही जींस और फॉर्मल शर्ट्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जीन्स के ऊपर फॉर्मल शर्ट्स अगर मेल है तो। हेयर कट बहुत ही अच्छा लगता है, ब्लॉन्ड, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का हेयर है। चाइल्डिश नेचर हो सकते हैं इनका, ठीक है। और जब काम करते हैं तो हज़ार ही आवाज़ हो जाए, कोई ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम में। अगर फीमेल है तो शॉर्ट हेयर हो सकता है या जूड़ा बांध के रखते हैं मे बी, ओके। एंड आई डू फाइंड ये दिखाते बहुत ज़्यादा है कि इनके पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। शोल्डर लेंथ हेयर दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए फेयर कंप्लेक्शन दिखाई दे रहा है फॉर फीमेल। एंड आई डू लव दिस पर्सन, इसके गेटअप बहुत सुंदर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसकी पर्सनालिटी जो है, ठीक है, बहुत शाइन कर रही है यहाँ पे। एंड इस तरह का पोज में बैठना, जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट, ओके, एंड बिजनेस, you can say that yes, any manager of the organization, जहाँ पे इनके अंडर तो आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को देखेंगे। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो इसी तरह से यंग वाइब्रेंट पर्सनालिटी, ठीक है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो आप इनके सामने भी जाओगे। अगर ये आपके लिए रिश्ता भी है, ठीक है, मैरिज का, तो इनके पास तो धन संपत्ति होगा ही। एंड आई टू फाइंड कूल पर्सनालिटी, ठीक है, और अपने काम में बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत एक्साइटेड है ना, काम ही उनका जिस तरह से ना काम को ही पूजा करते हैं। सो हु इज़ दिस पर्सन? लवली आईज, ठीक है, जेंटल सोबर आईज, आंखें ही सुंदर होंगे बहुत ज़्यादा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लाइट ब्लू कलर का जीन्स या लाइट ब्लू कलर का क्लोथ्स इनको पहनना पसंद है। पर्पल कलर इनको पसंद होगा, पर्पल रेड, ठीक है, और लाइट ग्रीन। एस ऑफ हैंड्स, आई टोल्ड यू कि इनके साथ आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, कि आप उनको वर्क के समय पे मिल रहे हैं या आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस का, या आप उनके साथ जॉइंट वेंचर बिजनेस में हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। सो ये कोई साइकिक हो सकता है, क्लैरवॉयंट हो सकते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे अपने ही नीड्स को लेके। और देखो, मैंने आपको कहा था कि पर्पल कलर इनको बहुत पसंद होगा। रॉयल एटीट्यूड है और काफ़ी लोगों को प्यार करते हैं, अपने से भी ज़्यादा लोगों की जो नीड्स है, जो लोगों की ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान देते हैं।
घर में कोई आते हैं, बैठो, ठीक है, खाना खा के जाओ, आप घर में रहो, 2 दिन रह जाओ मेरे घर में, इस तरह का आप हॉस्पिटैलिटी नेचर आप इनके अंदर देखोगे। ओके, एंड बट अगर ये गुस्सा करते हैं ना, इनके वॉइस पूरी तरह से ना पूरी एरिया में सुनाई देगा। 7 of Wands, सो स्टैंड अप फॉर देयर ओन नीड्स। हो सकता है इनका साथ किसी ने नहीं दिया, तो उनको अपना ही लिए फाइट करना पड़ा है ज़िंदगी में। और कोई भी ऑपोजिशन पार्टीज़ को या कोई भी ऑपोजिट पार्टीज़ को ये हमेशा ही दिखा देते हैं कि ये भी कोई कमज़ोर नहीं है, ये भी वीक नहीं है। 8 of Cups एंड Ace of Pentacles, हो सकता है आप इस इंसान को अपने जीवन में, ये आपके जीवन से चले गए थे एंड देन दे आर कमिंग बैक इन योर लाइफ। ठीक है, सो यहाँ से देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स कि गाइडेंस किस तरह से आ रहा है। सो लेट मी सी। Temple of Lapis Lazuli, goddess of the ancient skies. So I of course believe that everything depends on balance. आप जब तक अपने जीवन में हर एक तरह से बैलेंस नहीं लेके आ पाते, कमज़ोर पड़ जाते हो, या आप हमेशा ही बददिमाग इंसान की शिकार हुए हो और अपनी ज़िंदगी में आगे जाके बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देगा एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी अ डेस्टाइन्ड वन। हीलिंग द डिवाइन मैस्कुलिन, तो ये हो सकता है कि आप इनको जानते हैं, मे बी ये इंसान आपके साथ एक ऐसे संबंध रखना चाहते हैं। मे बी दिस इज़ योर पास्ट पर्सन, काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। और जब तक इनकी मैस्कुलिन नेचर, मैस्कुलिन जो टेंडेंसी है, वो जब तक हील नहीं होता, या आपके अंदर मैस्कुलिन जो टेंडेंसी है, जब तक आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं फेमिनिन एनर्जी से, तब तक डिले होता रहेगा। बट आई डू फाइंड आपके पर्सन जो है इस तरह का गेटअप में हो सकते हैं, मतलब दे लुक लाइक दिस मीन्स दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी ब्रेव, बट कभी कभी बहुत गुस्सा, क्योंकि यू कैन सी द फायर इन देयर आईज। सो यू हैव टू बैलेंस द एनर्जीज। पोर्टल ऑफ लाइट, हो सकता है कि इनका जन्म 10-10 पोर्टल पे हुआ है, ठीक है, या कोई भी इस तरह का पोर्टल पे हुआ है जहाँ पे वो पोर्टल बहुत ही शुभ माना जाता है, या कोई भी शुभ दिन में। किसी किसी का हो सकता है कि इनका जन्म संडे हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन वो जन्म लिए थे कुछ खास दिन हो, या आप जिस दिन जन्म लिए थे बहुत ही खास दिन हो। नाग पंचमी हो सकता है, या पोंगल हो सकता है, या हो सकता है कि उनके खानदान में बहुत ही अच्छे मौके जब थे, ठीक है, तो उस दिन उनका जन्म हुआ था। स्पेशल तिथि में जैसे बोला जाता है ना, जन्म होना, वही है। और एकादशी तिथि होता है, बहुत ज़्यादा तिथि होते हैं, तो उसमें जन्म लिए होंगे, तो इसलिए उनके अंदर भी और भी आप अच्छाई देखोगे। जैसे मैंने आपको कह दिया, मे बी 1-1 पोर्टल, मे बी 10-10 पोर्टल, मे बी 11-11, ओके, इस तरह से। और दूसरा चीज़ है कि ये इंसान ना अपने काम को इस तरह से सीरियसली ले लेते हैं कि जैसे वही काम उन्हीं को दिया गया है और कोई उस काम को कर ही नहीं सकता। सो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। डिवाइन डेस्टिनी, मैंने आपको यही कहा है कि जिसका जहाँ पे मिलना होता है, चाहे वो डिले हो चाहे वो फास्ट हो, वो मिल ही जाते हैं। सो आई डू फाइंड पाथ ऑफ द डिवाइन वॉरियर। मंगल उनके आत्मकारक ग्रह हो सकता है। ऑलराइट, नाउ थोड़ा सा इनिशियल्स देखेंगे, उसके बाद पेंडुलम देखेंगे। SPEVFW, स्वप्ना हो सकता है किसी का नाम, सारा हो सकता है, साना हो सकता है किसका नाम। 25 या 52 इज इम्पॉर्टेंट। YN,
पीयूष किसका नाम हो सकता है, पूजा किसका नाम हो सकता है, ओके, एंड राधा किसका नाम हो सकता है, सूर्य किसका नाम हो सकता है, देखो सन आ चुका है, SUN सन। मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई पोर्टल, मतलब सन पोर्टल में 10-10 में भी इनका जन्म हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा है यहाँ पे 8-8 पोर्टल, इस तरह से। ओके, सीनियर हो सकता है आपसे, एज गैप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, ओके, मे बी 2 to 5 years एज गैप। ईयर एंडिंग पे आप लोग मिल सकते हैं या ईयर की शुरुआत पे आप लोग मिल सकते हैं, ओके। ऑलराइट, ग्लोबल डिस्पोजिशनिंग सिस्टम, GPS, हमेशा नेविगेशन का यूज़ करना, फिर ड्राइव करना, इस तरह से। ओके, अभी हम देख लेते हैं गाइज, आप लोग इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद देख लेना आप लोग के इनिशियल्स में, इनके इनिशियल्स में आता है या नहीं, ओके। तो थोड़ा सा हम पेंडुलम को देख लेते हैं कि कब तक आप इनको मिल सकते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में वो जो स्पेशल पार्टनर है वो कब तक उनको मिलेंगे, कब तक उनको मिलेंगे। देखो मंडे थर्सडे आ रहा है यहाँ पे, दिसंबर जनवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट मंथ, KLMNOP, ओके, 1 2 3 4 5 6 जून एंड जुलाई, इसलिए 7 मैंने आपको कहा था। यहाँ पे जेमिनाई एंड कैंसर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली ऑन थर्सडे एंड मंडे यू कैन मीट देम, या थर्सडे एंड मंडे खास हो सकता है, जून जुलाई दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है, कुछ खास हो सकता है। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much guys, love you a lot, take care.